नमस्कार दोस्तों, सिटी काशीपुर में विकास गुप्ता। आज मैं बात करने आया हूँ आपसे काशीपुर की यातायात को लेकर। जैसा कि आपको पता है, इस समय 33वां यातायात सुरक्षा पखवाड़ा बनाया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो बढ़ते काशीपुर की, जैसे जैसे काशीपुर बीते वर्षों में बढ़ा है, उसके बढ़ने के साथ ही यातायात को लेकर भी दबाव शहर पर बना है। मैं इस समय मौजूद हूँ स्टेडियम तिराहे पर, और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आज से कुछ समय पहले ये स्टेडियम तिराहा लगभग सूना सा रहता था, लेकिन जैसे जैसे काशीपुर बढ़ा, इस स्टेडियम तिराहे पर यातायात का भार भी बढ़ गया। आज की तारीख में यह वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा यातायात की समस्या है, लेकिन बावजूद कुछ कदम ऐसे हैं, यदि प्रशासन, नगर निगम और पुलिस उठा ले तो मुझे लगता है कि इस यातायात की जो दिक्कत आती है उसमें बहुत आसानी से हल पाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए, ये नगर निगम द्वारा एक हाई मास्क लगाई गई है और ये बिल्कुल बीचों बीच लगी हुई है रोड के। ऐसे में यदि ये हाई मास्क किसी साइड की जगह पर ट्रांसफर कर दी जाए तो कहीं ना कहीं जो वाहन आते हैं, बड़े वाहन, उनको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ये चुंगी है, पहले के समय में आप सब जानते हैं कि इन्हीं चुंगियों पर जो चुंगी थी टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब इसका कोई सरोकार नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है कि इस चुंगी को भी तोड़ा जा सकता है ताकि रोड का चौड़ीकरण हो जाए। इतना ही नहीं, इस रोड पर एक बड़ी समस्या ये होर्डिंग है। अगर ये होर्डिंग हमारे साथ करीब 35 साल जुड़ गए हैं, जो इन्हीं के निवासी है, तो भाई अगर इस चौराहे का तिराहे का भव्यकरण करा जाए, जैसे कि ये चुंगी है ये हटा दी जाए, ये हाई मास्क ट्रांसफर कर दिया जाए, ये बोर्ड हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है सड़क चौड़ी हो जाएगी। बिल्कुल होगी और पब्लिक को फायदा ही मिलेगा। जाम बहुत लगता है यहाँ। जाम लगता है ना? बिल्कुल लगता है। आप तो यहीं रहते हैं, पूरे दिन में लगभग कितना जाम रहता है यहाँ? दिन में मैं मानता हूँ आधे दिन जाम ही जाम रहता है। जाम रहता है, तो ऐसे हाँ, फ्लाई ओवर की वजह से बहुत ज़्यादा जाम होने लगा है। आज से कुछ वर्षों की बात करें तो और उसमें आप कितना परिवर्तन आया है? परिवर्तन तो है ही नहीं। मतलब कुछ शरीफ आप भी मानते हैं कि यातायात का दबाव ज़्यादा हो गया है, जाम की समस्या हो रही है, और जाम की समस्या को अगर दूर किया जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे कुछ कदम, अभी मैं दूसरी जगह और चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ये कर लें तो यातायात का दबाव हम पर कम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जब ये स्टेडियम तिराहे से हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं रोड पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है, चाहे दुपहिया हो या तिपहिया हो, वो चोटिल होते हैं। जैसे कि इन्होंने मुझे बताया अभी, क्या दिक्कत है इन गड्ढों की वजह से आ रही है? सर शाम को जैसे यहाँ चेकिंग वगैरह होती है तो बाइक वाले पीछे को भागते हैं, कई बार फिसल गए हैं, हाथ पैर में उनको चोट भी लग गई है। इसके अलावा भी लोग चोटिल होते हैं सर, और रोंग साइड में जाना पड़ता है, इस वजह से तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा प्रशासन से यही एक अनुरोध है कि ये गड्ढे भी जल्दी से जल्दी भरे जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यातायात सप्ताह हम बना रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उन बिंदुओं पर भी ध्यान दें जिसकी वजह से काशीपुर के सुगम यातायात में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ इसी तिराहे पर ये एक होर्डिंग भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि यदि ये होर्डिंग भी अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए या हटा दिया जाए यहाँ से, तो रोड जो है पूरी खुल जाएगी और लोगों को आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये होर्डिंग भी जो है वो आड़े आ रहा है यातायात के। हमारे संग यहाँ के कुछ लोग जो यहाँ दुकानदारी भी कर रहे रहते हैं, यहाँ किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कतें आती हैं, जो बड़ी बड़े वाहनें आती हैं, जैसे ब्रेक होती हैं, साइड ब्रेक में टकरा जाते हैं, फिर टूट जाता है। कितनी बार टूटी है हमारे सामने, बार बार मरम्मत होता है, फिर लग जाता है। शीशे टूट जाते हैं, कभी कुछ टूट जा रहा है, बसें अटक जा रही हैं सर। इसमें जो है जब मोड़ पर आती है तो बसें इसमें अड़ जाती हैं, और जो है कई बार ये बोर्ड गिरने का भी खतरा हुआ है। एक बार तो बिल्कुल गिर गया था ये, इससे दबने का 2-4 जगह दबती जाती है, फिर इन्होंने उठवा के फिर लगवा दिया। हाँ, फिर इसे जो है लगाते रहते हैं। मतलब आपका मानना है कि ये होर्डिंग हटवा दिया जाए? हाँ, हमारी बराबर में दुकान है, मैं तो देखते रहता हूँ। बिल्कुल फूल की दुकान है मेरी, बराबर में शॉप है, यहाँ वन टाइम कोई ना कोई कांड होता रहता है। जब आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, गिर जाता है, ये भी गिर जाता है, 2-3 बार गिर जाता है, फिर आएंगे मरम्मत करके लगा देते हैं लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं होर्डिंग भी जो है वो यातायात में बाधक बन रहा है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिंग के साथ में विकास गुप्ता। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ काशीपुर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए उन स्थानों की जहाँ दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में हम पहुँचे हैं नागनाथ मंदिर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे इस ओर नागनाथ मंदिर है, और ये जो रास्ता है ये बाईपास के रूप में यूज़ किया जाता है।
अगर रामनगर की तरफ से कोई भी वाहन आ रहा हो तो वाहन इधर गुरुद्वारे से होते हुए बाईपास के रूप में यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये जो जगह है, जो ये पॉइंट है, ये एक्सीडेंट जोन बन चुका है। क्योंकि इधर से कोई बड़ा वाहन आता है, ट्रक आए या बस आए, तो यहाँ आकर ये दिक्कत हो जाती है कि कभी ना कभी एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ये जो चुंगी है, जो नगर निगम द्वारा वर्षों पहले जो चुंगी से टैक्स लिया जाता था, वो चुंगी है और उसका एक कमरा बना हुआ है। अगर इसे तोड़ दिया जाए, जैसे शिफ्ट कर दिया जाए कहीं और, तो ये जगह चौड़ी की जा सकती है। वैसे मैं वहाँ देख रहा हूँ एक ट्रांसफार्मर रखा है। यदि विद्युत विभाग इस ट्रांसफार्मर को हटा दे तो ये जगह जो है ये इस कदर चौड़ी हो जाएगी कि यहाँ जो एक्सीडेंट जोन है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय ये कितना संकरा हो जाता है कि जब कोई वाहन आता है, अगर कोई बड़ा वाहन अभी आता है तो आप खुद देख सकते हैं कि इस वाहन की वजह से इस रोड पर कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। लोगों की आवाजाही, अगर सामने से कोई छोटी गाड़ी आ रही हो और सामने से कोई बड़ा वाहन आ रहा हो, तो इस जगह पर आके दिक्कत ये आ जाती है कि आखिर वो वाहन कैसे निकले। तो मैं ही प्रशासन से यही उम्मीद करूँगा, क्योंकि इस पर एक गुरुद्वारा स्कूल भी है और गुरुद्वारा का स्कूल भी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में इस जगह को अगर प्रशासन, नगर निगम और पुलिस मिलकर आपसी सहयोग से, आपसी तालमेल से चौड़ा करवा दें तो ये समस्या समाप्त हो सकती है। चलिए अब किसी और पॉइंट पर चलते हैं।